प्रश्न नंबर 14। पौलुस ने तिमोथी को कहा कि ये गलत आत्मा है। पौलुस ने तिमोथी से कहा कि ये आत्मा गलत है। ये कौन सी आत्मा है? 2 तिमोथी 1 और 7। दो तिमोथी 1:7। पौलुस ने तिमोथी से कहा कि ये गलत आत्मा है। ये फेमस है ये वचन, 2 तिमोथी 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी। बोलो, परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दी, लेकिन सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा। तो भय की आत्मा प्रभु से नहीं है। हमें परमेश्वर से कुछ भी आते अंदर अच्छा लगता है, सांत्वना होता है, शांति होती है। अगर डर लगता है ना तो प्रभु का नहीं है, तो शैतान डाल रहा है। तो तुरंत बोलने का, प्रभु ने मुझे डर की नहीं लेकिन संयम, सामर्थ और प्रेम की आत्मा, ऐसा घोषित करने का अपने आप। ये सबके साथ होता है, लेकिन जब ये वचन से बाहर निकल सकता है उसमें। आमीन। तो परमेश्वर ने हमें भय की नहीं लेकिन सामर्थ, प्रेम और संयम, यानी हम नियंत्रण रख सकते हैं आपको, है ना। प्रश्न नंबर 15। मनुष्य का भय क्या लेकर आता है? मनुष्य का भय क्या लेकर आता है? नीति वचन 29:25। मनुष्य का भय क्या लेकर आता है? नीति वचन 29:25। मनुष्य का भय क्या लेकर आता है? हमें नीति वचन 29:25। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। आमीन। क्या बोलता है? मनुष्य का भय एक फंदा है, यानी हमको फंसाता है। तो मनुष्य का भय नहीं रखने का। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, मनुष्य को नहीं डरने का, लेकिन प्रभु से प्रार्थना भी करने का। यहोवा पर भरोसा रखता है वो ऊंचे स्थान पर पहुंचता। अपना भरोसा प्रभूवर ठेवायचा, मनुष्यावर नहीं। कुछ भी काम नहीं होता है तो पहला सलाह प्रभु से मांगने का, फिर मनुष्य के बारे में। मनुष्य का सलाह लेने का, लेकिन प्रभु पर ज्यादा भरोसा रखने का। आमीन। और सबसे पहला जीवन में कुछ हुआ, पहला वचन खोल के देने का। बाइबल क्या बोलते हैं इसके बारे में, वो सलाह है हमारा। उधर नहीं मिला तो आत्मिक सलाह लेने का, पास्टरों से। आमीन। लेकिन कोई भी चीज नहीं मिलते, इधर सब है, सब चीजों का उत्तर है इसमें। तो इसके बाद सलाह भी लेने का, तो दोनों आत्मिक से। तो मनुष्य का भय नहीं आता फिर। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन को शैतान डरता है, तो इसका सलाह लेगा तो शैतान के अंदर भय आता है। हालेलुया। लेकिन हमें मनुष्य का भय नहीं जाना चाहिए और मनुष्य पर भरोसा भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य वाप की तरह है। मराठी में क्या म्हणतात? वाप। हाँ, आज है कल नहीं है, फिर उसका संपत्ति भी गया, सब गया। अरे मला त्यांनी काल हे सांगितलं होतं, आता काय करायचं? आता कोण करणार? म्हणजे प्रभु करेगा हमारा, है ना। अभी एक आदमी रहते हैं ना, बहुत बड़ा भरोसा बोलते हैं, अरे चले 1 लाख इधर से आएगा, 10 लाख इधर से आएगा, 25 लाख इधर से आएगा, कल चेक साइन करके मैंने रखा है, कल आदमी मर गया, अरे माझे गेले 50 लाख। आए लिया। म्हणजे मनुष्य वाप की तरह है, मनुष्य पे भरोसा। इसीलिए कोई काम भी लेता है तो तुरंत आज ही साइन करके लेना, कल करेगा नहीं, आज ही करो। आए लिया। क्योंकि कल आदमी क्या आहे, म्हणजे महत्वपूर्ण गोष्ट सांगतो, कुठले डॉक्युमेंट साइन करायचे, उधर नहीं कल नहीं, आज ही करो। हालेलुया। कल उद्या तो मुख में फेर लिया, नहीं मैं अभी नहीं साइन करेगा, तो असं कुठल्या गोष्ट असतात। नाही उद्या करणार ना, उद्या सांगणार नाही मला मी डिसाईड केलं नाही करायचं, मग आजचा आजच घ्यायचं, मुख्य ॲग्रीमेंट किंवा असले वस्तू। नाहीतर मनुष्य पर भरोसा नहीं, क्योंकि बोलते ना कल किसने देखा है। प्रभु अपना ऐसा बात करना चाहिए, प्रभु की इच्छा है तो कल ऐसा ऐसा होगा। आमीन।
जब भी आप कुछ डिसाइड करते हैं तो बोलने का हाँ मैंने कल ये डिसाइड किया है, अगर जो प्रभु की इच्छा है हमें, तो अपना एकदम फिक्स नहीं करने का, प्रभु की इच्छा है तो हो जाएगा, ये मेरा प्लान है। हमें तो नीति वचन 29:25, मनुष्य का भय क्या लेके आता है? फंदा लेके आता है, यानी हम फंस जाएगा। मनुष्य का भय नहीं मानने का, परमेश्वर का भय मानने का। प्रश्न नंबर 16, तिमोथी को पौलुस ने क्या हुक्म दिया यीशु की गवाही के बारे में? पौलुस ने तिमोथी को क्या हुक्म दिया कि यीशु का गवाही के बारे में? 2 तिमोथी 1:8, पौलुस ने तिमोथी को क्या हुक्म दिया यीशु की गवाही के बारे में? पौलुस ने तिमोथी को क्या गवाही दी यीशु के गवाही के बारे में? 2 तिमोथी 1:8, 2 तिमोथी 1:8, इसीलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित न हो। बोलो लज्जित न हो। पास्टर बोलते कभी भी लज्जित और फज्जित नहीं होने पास्टर का पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया। बोलते सुसमाचार के लिए दुख उठाएगा तो भी चलेगा, लेकिन आप खुश रहेगा। हमें क्या लिखता है? इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित न हो। प्रभु की गवाही से लज्जित नहीं होने का। बोलो लज्जित नहीं होने का। पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए दुख उठा। हालेलुया। तो कभी कभी सुसमाचार देने के लिए आपको कभी कष्ट उठाना पड़ेगा, सुसमाचार देने के लिए आपको चिढ़ाएगा। अच्छा है खुश रहने का उठा कि मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ। आमीन। क्योंकि जब आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है ना, तो कुछ गड़बड़ है। बाजू वाले को बोलो गड़बड़ है। जब प्रभु के लिए कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सही रास्ते पर है। हालेलुया। मतलब सोचना है कि सही रास्ते पर है, इसलिए शैतान आक्रमण करे। हमें तो प्रभु के लिए आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है तो समझिए कुछ गड़बड़ है, मैं काम नहीं कर रहा है। हालेलुया। जबरदस्ती मत जाओ कुछ झगड़ा करने के लिए, प्रभु के लिए कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जो आदमी प्रभु का स्वार्थ देता है उसको कुछ न कुछ चिढ़ाएगा, कुछ न कुछ समझ जाने के सही रास्ते पर है। हालेलुया। बोलते हैं अपने लोग विरोध होंगे, कभी कभी परिवार के लोग। यीशु मसीह ने कहा ना, एक महिला अपने सास के विरोध में होगी, ऐसे ही हो रहा है। तो अब खुश रहने का जब भी। आमीन। अभी कौन सा प्रश्न है? 17। जब पतरस और यूहन्ना को यीशु के बारे में नहीं बोलने के लिए कहा तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? जब पतरस और यूहन्ना को हुक्म दिया गया कि यीशु के बारे में मत बोलो, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? प्रेरित 4:20, 2 जवाब दिया उन्होंने। जब पतरस और यूहन्ना को हुक्म दिया गया यीशु के बारे में नहीं बोलना, तो कौन से 2 उत्तर उन्होंने दिए? प्रेरित 4:20 और प्रेरित 5:29। प्रेरित 4:20 पढ़ता हूं, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो हम नहीं कहे। आमीन। बोलते ये हमसे नहीं होगा, जो हमने देखा है और सुना है हम बोलते रहेंगे। हालेलुया। ये नंबर 1 है। नंबर 2 प्रेरित 5:29, 5:29 प्रेरित। तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना महत्वपूर्ण। हालेलुया। तो जब आपके जीवन में कभी दुविधा होगी, अरे इसने ये कहा, मैनेजर ने ये बोला, लेकिन प्रभु का वचन ये बोलता है, तो आप किसका सुनेगा? कभी संसार में व्यक्ति आपको कुछ बोलेगा लेकिन वचन और कुछ बोलता है, तो आप इसका पहले सुनेगा, है ना। जब सरकार भी कुछ बोलेगा लेकिन वचन और कुछ बोलता है, आप वचन का सुनेगा, सरकार का नहीं। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारी चीजें दुनिया में है जो सही नहीं है, वचन के विरुद्ध में है। जैसे कि महिलाएं शादी करती हैं। हालेलुया। देखा अपने संसार में 2 महिलाएं शादी करती हैं, वचन के अनुसार नहीं है, हम नहीं सुन रहे उसको। आमीन। हम उनको खंडित करते हैं। हालेलुया।
तो ऐसा कोई चीज है जो वचन के विरुद्ध है। हम पहला वचन को सुने, है ना। उन्होंने क्या बोला? तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। आमीन। तो दो चीजें उन्होंने बताई कि हमने जो देखा है और सुना है उससे हम मुंह बंद नहीं रख सकते। हमने यीशु के बारे में देखा है। आमीन। प्रश्न नंबर 18, जब दूसरे शिष्यों ने देखा कि पतरस और यूहन्ना को बोलने की पाबंदी दी गई है, उन्होंने क्या किया? जब दूसरे शिष्यों ने सुना कि पतरस और यूहन्ना को बोलने की पाबंदी दी गई है, तो उन्होंने क्या किया? प्रेरित 4:24, जब दूसरे शिष्यों ने देखा कि पतरस और यूहन्ना को बोलने को पाबंदी दी गई है बोलने की, तो उन्होंने क्या किया? प्रेरित 4:24, यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। आमीन। तो जब कुछ नहीं होता है हम परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु तू आत्मा आसमान और मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर है, तू ये स्थिति को संभाल। आमीन। तो जब हम बोलते हैं अरे अकेली मैं क्या करूंगी, अकेला नहीं, प्रभु तू दुनिया का करता है, तेरे लिए एक झटके में सब हो सकता। तो इस तरह का प्रार्थना किया उन्होंने, है ना। तूने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। हालेलुया। तो ये प्रश्न नंबर क्या था? 18। प्रश्न नंबर 19, जब शिष्यों ने प्रार्थना की और पवित्र आत्मा से भर गए, उन्होंने क्या किया? सब मिलकर जब शिष्यों ने प्रार्थना की और पवित्र आत्मा से भर गए, तो उन्होंने सब ने क्या किया? प्रेरित 4:31, जब शिष्यों ने प्रार्थना की और पवित्र आत्मा से भर गए थे, तो सब मिलकर क्या किया उन्होंने? जब शिष्यों ने प्रार्थना की और पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, उन्होंने क्या किया? प्रेरित 4:31, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। बोलो हिल गया। और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। आमीन। तो जब वे प्रार्थना कर चुके और उपवास रखे, तो सब उस स्थान हिल गया पवित्र आत्मा से, और आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन सुनाते रहे। आमीन। तो हम परमेश्वर का वचन सुनाते रहना चाहिए। बोलो सुनाते रहना चाहिए। तो ये लोग सब ने क्या किया? पवित्र आत्मा प्रार्थना के बाद परमेश्वर का वचन सुनाते रहे। प्रश्न नंबर 20, परमेश्वर ने एजेकियल भविष्यद्वक्ता को खास दर्जा दिया लोगों के बीच में। कौन सा दर्जा था? परमेश्वर ने एजेकियल भविष्यद्वक्ता को एक खास दर्जा दिया। कौन सा? एजेकियल 3:17, एजेकियल 3:17, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। हालेलुया। तो परमेश्वर ने एजेकियल को क्या बनाया? पहरुआ यानी वॉचमैन, है ना। बोलो वॉचमैन। तो हम भी वॉचमैन हैं। बोलो बाजू वाले को आप भी वॉचमैन हैं। हाँ, किस तरह का वॉचमैन? अगर जो आप देखते हैं कि कलीसिया में कोई गलत कर रहा है, आपको काम मुंह खोलने का है। आमीन। क्या बोलने का है? बोलो ये देखो, ये वचन के अनुसार नहीं करते, आप गलत कर रहे हैं। तो क्या बोला? देखो, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के लिए, मैंने तुझे नासिक के लिए वॉचमैन बनाया है। बाजू वाले बोलो नासिक के लिए मैंने वॉचमैन, मैं वॉचमैन हूँ। लेडीज को क्या बोलेगा? वॉचमैन। हाँ, वो बोलता है तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें जाके चेतावनी देना। चिताना बोलता है, यानी अगर गलत कर रहा है बोलो ये गलत है। मतलब ऐसा नहीं बोलो ये गलत है, अच्छे से बोलने का। जैसे मैंने कहा बुरा मत मानो सिस्टर, ये आप गलत कर रहे हैं, है ना। अच्छे से बोलने का, ऐसा नहीं बोलने का तू क्या करते तू, है
काटिए नहीं आता, ऐसा नहीं बोलने। हालेलुया। बुरा मत मानो, ये आप कर रहे गलत है। वचन में वचन वाचून दाखवायचं, हे बघ काय सांगतो। तो प्रेरित का कौन सा था ये? 20वां प्रश्न ना। हाँ, तो परमेश्वर ने खास दर्जा ये सब हमको भी दिया है, कि पुराने नियम के लिए नहीं, हम लोग भी प्रभु ने वॉचमैन बनाया है अपने अपनी जगह पर। कोई ऑफिस में हो सकता है, कोई काम करने की जगह, कोई बाजार में, कोई फैक्ट्री में, प्रभु ने हमको वॉचमैन बनाया। बोलो वॉचमैन। तो संजू को प्रभु शायद उधर इस्तेमाल करेगा, कोई फैक्ट्री में गलत गाली देते रहेगा तो प्रभु बोलेगा ये बघा काय करते तुम, वचन मध्ये ऐसा सांग, ऐसा उदाहरण दे रहे प्रभु आत्मा में बताएगा, है ना। और ये खास करके हमारे लोगों को बीच में, बाहर के लोग बाद में, यहाँ पर एजेकियल को इजराइल के बीच में बताया है। इजराइल परमेश्वर के लोग थे। हालेलुया। तो अपने कलीसिया में कभी कभी गड़बड़ रहता है। बोलो गड़बड़, क्योंकि सब मनुष्य है ना, है ना। तो कभी कभी हम लोग ही कभी कभी गलत पाप में गिरते हैं, उनको जाके बताना हमारा काम है। आमीन। तो और नहीं सुनेगा पास्टर को जाके बोलेंगे, प्रभु का वचन उसको अब एक बार सिखाएंगे। हमारी बात एकाएक में बोलने का, एकाएक नहीं बोलता है पास्टर को जाके बोलने, पास्टर के भी नहीं सुनेगा तो कमेटी सुनेगा, कमेटी के भी नहीं सुनेगा कलीसिया के बाहर। हालेलुया। किधर बाहर? कलीसिया के। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। जो आदमी उसका आदर नहीं करता है, प्रभु उसका आदर नहीं करेगा। तो सब चीज में रीति रिवाज है वचन, है ना। इसीलिए जगह दिया है कि वकील के पास जाने से पहला ये सब करो। कुछ नहीं होता, वकील, विश्वासी लोग वकील के पास कम जाते हैं। पहला आपस में बात करेगा, फिर कलीसिया में बताएगा, नहीं सुनेगा, कमेटी में नहीं सुनेगा, फिर उसको अन्य जाति की तरह। हमें तो हम वॉचमैन हैं। बोलो हम वॉचमैन हैं। तो हम खुद ही पाप में रहेगा तो दूसरे को क्या वॉचमैनगिरी करेंगे? हालेलुया। तो पहला हम लोग सही रहना चाहिए। हमें हमारा जीवन सही रहेगा तो हम दूसरे का पहरेदार है कि तुम यहाँ गलत करते हैं, सही करो भाई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। और देखो परमेश्वर ने अगर जो ये नहीं करेंगे तो क्या बोला, उसका नतीजा क्या है? अगर जो तुमने पापियों को चिताना नहीं किया तो क्या करेंगे? लिखो प्रश्न। परमेश्वर ने एजेकियल से कहा अगर जो तुम पापियों को चेतावनी नहीं दोगे तो क्या होगा? 3:18। एजेकियल 3:18। यानी जब हमको प्रभु बताता है कि इसको जाके बोलना चाहिए और हम नहीं बोल रहे हैं, देखो क्या प्रभु कहते हैं। जब मैं दुष्ट से कहूं कि तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बातें कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। हालेलुया। यानी अगर जो आपने दुष्ट को नहीं बताया दुष्ट काम कर रहा है, तो बोलते उसका जवाबदारी तुम होगा। हालेलुया। तो वो हमें अगर जो प्रभु बोलता है इसको जाके बोलना चाहिए, गलत कर रहा है और हम नहीं बोल रहे हैं तो हम जवाबदार हैं। बोलते हैं ना, जो सुनने वाला और देखने वाला उतना ही, देखने वाला और सुनने वाला भी उतना ही गुनहगार है, ऐसा है ना कुछ काम, वही है। तो हम जानते हुए जब नहीं बोलते हैं, हम पहरेदार हैं, हमें चेतावनी देनी है। हालेलुया। तो प्रश्न नंबर 22। पौलुस ने कौन सी 2 चीजें की गवाही दी एफिसियों में? पौलुस ने 2 चीजों की गवाही दी एफिसियों में, प्रेरित का 20:21। कौन सी 2 चीजों की पौलुस ने गवाही दी एफिसियों की कलीसिया में? एफिसियों की कलीसिया में कौन सी 2 चीजों की गवाही दी? प्रेरित 20:21। प्रेरित 20:21। वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। तो कौन सी 2 चीजें क्या है? कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना।
तो पहला मन फिराना चाहिए और दूसरा यीशु पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। तो ये दो चीजें पौलुस ने एफिसियों की कलीसिया को कहा, अगर जो आप पाप में है तो पहले मन फिराओ, बोलो मन फिराओ, और फिर प्रभु पर विश्वास करो। आमीन। तो मन फिराने से ही फिर यीशु को उद्धार पा सकते हैं और फिर ही बपतिस्मा ले सकते हैं। आमीन। तो पतरस को भी ऐसे ही हुआ, उन्होंने कहा मन फिराओ और बपतिस्मा लो। मन फिराने के बाद ही यीशु अंदर आ सकता है। आमीन। तो प्रश्न नंबर 23, पौलुस ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम सब के लहू से मुक्त हूं? पौलुस ने ऐसे क्यों कहा कि मैं तुम सब के लहू से मुक्त हूं, मैं जवाबदार नहीं हूं? प्रेरित 20:26। पौलुस ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारे लहू से मुक्त हूं, मैं जवाबदार नहीं? प्रेरित का 20:26 और 27। प्रेरित का 20, इसीलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बनाने से न झिझका। हालेलुया। वो क्यों बोलता है मैं जवाबदार नहीं हूं, मैंने तुमको जो प्रभु का वचन है सब कुछ बताया है, तो आप ही जवाबदार है। हालेलुया। अभी पास्टर कह सकते हैं, सिस्टर कह सकते हैं कि हमने आपको सब बताया फिर भी आप वही कर रहे हैं, आप ही जवाबदार है आपके पाप का। हालेलुया। तो आपके लहू का मैं जवाबदार नहीं, मैंने आपको सब बताया, ये गलत है ये सही है, आप फिर भी उधर ही जा रहे हैं, तो मैं जवाबदार नहीं। हमें तो हमें अपना काम करना है। जैसे किरण ने बोला कि मैंने पत्रिका दिया, उसने फेंक दिया, मैं जवाबदार नहीं, उसने ले लिया। हालेलुया। उसने उसको लेके क्या किया हमको मालूम। प्रभु यीशु उसको बोलेगा आपको दिया गया था, आपने क्या किया? अपने संसार की चीजें ज्यादा पसंद की। हमें तो ऐसी चीजें है ना। और प्रश्न नंबर 24, जो विश्वास योग्य प्रभु के यीशु के गवाही है उनके लिए क्या इनाम है? जो विश्वास योग्य के साथ यीशु की गवाही देते रहते हैं उनके लिए प्रभु ने क्या इनाम रखा है? 2 तीमुथियुस 4:8, जो विश्वास योग्य बन के यीशु की गवाही देते रहते हैं उनका अंतिम इनाम क्या है? 2 तीमुथियुस 4:8 देखो, कहता है भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट, बोलो मुकुट, रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। तो जो प्रभु यीशु की गवाही देते रहते हैं, प्रभु ने कहा उन्होंने हमारे लिए एक मुकुट रखा है। हालेलुया। वो बोलते हैं सबके लिए मुकुट रखा है, बोलो मुकुट। हाँ, तो हमारा इनाम है ऊपर जाने के बाद मुकुट, मुकुट बोलो, क्राउन, मुकुट। अभी अंतिम ये प्रश्न हुआ, अभी हम मनन करेंगे वापिस प्रेरित 1:8। ये 10वां अध्याय पूरा हुआ, पाठशाला 10वां, गवाही देना और आत्माओं को जीतना। और उसका एक बार फिर से मनन करेंगे, प्रेरित 1:8 मनन है उसका। हम सब लोग साथ में बोलेंगे, बोलेंगे हम सब खड़े हो जाएंगे, नहीं तो नींद आती है सबको, है ना। हम खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे परंतु हाथ ऊपर करेंगे, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। सारे यरूशलेम में, सारे यहूदिया में, सारे समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा मुझ पर आएगा तब मैं सामर्थ पाऊंगा। हालेलुया। बैठ जाइए।